हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस चैनल पे। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हो और अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे रिलेशन निकालना किसके किसके बीच, तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच के संबंध को फाइंड करेंगे। संबंध इन द सेंस कि हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे जो हमें क्रांतिक कोण और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन देगा, जिसकी सहायता से हम, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का पता हो तो हम उसके लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या है, तो क्रांतिक कोण जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होगा कि प्रकाश किसी अलग अलग मीडियम से होकर के पास करती है तो उसमें रिफ्रैक्शन की घटना होती है, जिसे हम एक रे डायग्राम से दिखा सकते हैं कुछ इस प्रकार। जैसा कि हम यहाँ से एक नॉर्मल डिराइव करते हैं और एक जूम करते हैं हम लाइक दिस कि ये हमारा अलग अलग मीडियम है। इसे हम रेरर मीडियम मान लेते हैं और इस मीडियम को हम डेंसर मान लेते हैं। ओके, ये हमारा हो गया रेरर, विरल, और ये हमारा हो गया सघन। अब यहाँ से क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए हम ये समझेंगे कि जब प्रकाश किरण किसी सघन से विरल में जाता है और विरल से सघन में जाता है तो आखिर उसमें किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो क्रिटिकल एंगल के रिस्पेक्ट में जब प्रकाश किरण किसी इस प्रकार के आपतन कोण से आपतित हो, जैसे जब प्रकाश किरण किसी सघन से विरल माध्यम में इस आपतन कोण से आपतित हो, जिससे अपवर्तन के पश्चात ये हमें अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री देखने को मिलता है, तो इस स्थिति में ये जो हमारा आपतन कोण होता है इसे हम क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं, जिसे हम डिफिनीशन के तौर पे ये कहते हैं कि जिस आपतन कोण के कारण अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उस एंगल को ही हम क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर सकते हैं और इसके लिए ये कंडीशन होता है कि प्रकाश किरण को सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो अब हम ये समझेंगे कि कैसे क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच रिलेशन निकालेंगे। लेट अस अज्यूम हम इस प्रकाश किरण को PQ मान लेते हैं और यहाँ से इसे हम नॉर्मल मान लेते हैं। अगर PQ कोई किरण किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रहा है तो जैसे ही ये प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रहा है तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होने के कारण ये बिल्कुल इस दिशा में जाए, जिसके कारण हम स्नेल्स के नियम को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ जो अपवर्तन का दूसरा नियम आता है, यहाँ से हम देखेंगे इस इक्वेशन से हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। जी हाँ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। आप यहाँ देखेंगे कुछ दो मीडियमों के बीच हम इस प्रकार रिलेशन बनाएंगे, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। जी हाँ, साइन आई बटे साइन आर। ये लिखने का तरीका है कि यहाँ पर μ1 और μ2, यहाँ पर साइन आई, यहाँ पर डेंसर मीडियम का आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण है। यहाँ पर देखेंगे कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण है जबकि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है। अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। साइन आई, आई के जगह पर हम लिखेंगे साइन सी और यहाँ से हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री। ओके, हमें कुछ यहाँ पर इस प्रकार मिलेगा, मीडियम 1 मीडियम 2 और यहाँ से हमें साइन सी साइन 90 का वैल्यू 1। अब हम यहाँ से देखेंगे ये हमारा ऐसे लिखने का मतलब हुआ माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। इसे हम इस प्रकार भी लिखते हैं μ2 डिवाइडेड बाई
μ1। अब यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं sin। अब यहाँ से हम दिखा देंगे कि चूँकि μ1 μ2 अर्थात माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, जिसे हम कुछ इस प्रकार दिखाते हैं μ2/μ1। अब इस इक्वेशन से आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में हमारे पास क्रांतिक कोण के लिए इक्वेशन मिला μ2/μ1। अब अगर हम माने कि यहाँ पर हमारा एक मीडियम, अर्थात अगर हम μ2 मीडियम को अगर रेरर मीडियम माने, जैसा कि आप इस फोटो में देखेंगे, अगर इसको हम माने मीडियम फर्स्ट और इसको माने मीडियम सेकंड, तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर इस मीडियम μ2 को हम मानते हैं एयर, जी हाँ, तो यहाँ से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1 फाइंड होता है। और इस μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम मान लें μ है, तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ μ2 एयर है, अर्थात इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिला 1। और यहाँ से हम देखेंगे μ1 जो कोई डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ मानते हैं, तो इस इक्वेशन से हम देखेंगे साइन C इज इक्वल टू μ2 के जगह पर हम 1 पुट करेंगे, μ1 के जगह पर μ, या यहाँ से हम अगर एंगल C निकालें अर्थात क्रिटिकल एंगल, तो हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा साइन इनवर्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यम से क्रिटिकल एंगल उस मीडियम के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा क्रांतिक कोण और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन निकालना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इससे संबंधित आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर